एक सवाल अपने आप से पूछिए दोस्तों, अगर ये दुनिया सच में परमानेंट होती, तो जो रिश्ते हैं वो क्यों टूट जाते? लोग इतनी जल्दी क्यों बदल जाते? हमारा जो खुशी है वो इतनी जल्दी क्यों बिखर जाती? और इंसान सबके बीच रह के भी अंदर से इतना अकेला क्यों फील करता? तो दोस्तों राम मास्टर यहाँ पे कहते हैं कि जिस चीज को तुम परमानेंट मान के बैठे हो, असल में वो चीज सबसे बड़ी माया है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सच में माया क्या है, संसार क्या है, और कैसे हमारी पूरी जो हमारी एक दुनिया है, एक इल्यूजन बनकर हमारी जो सोल है उसको कैसे बांध कर बैठी है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंजल पल्लवी इस चैनल पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और आप सच में क्या मानते हो? सच में आप मानते हो कि ये संसार माया है, परमानेंट है, या आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि संसार क्या है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मेरा घर, मेरे लोग, मेरी आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पे जो राम मास्टर है वो कहते हैं कि जहाँ हर चीज टेम्पररी हो, उसे सच नहीं कहा जा सकता। अब सोचिए दोस्तों, बॉडी बदलती है, आपका शरीर बदलता है ना? आपकी जो एज है, अभी आप जितने एज के हो वो भी अभी बदलेंगे। अब वो तो हर साल बदलती है ना, हमारा जन्मदिन जो आता है। लोग भी बदल जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं। फिर परमानेंट है क्या? सोचो जरा। सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस, हमारी सोल यानी चेतना, अंतरात्मा, जिसको हम बहुत से नाम दिए हुए हैं। बाकी सब यहाँ पे क्या है? एक टेम्पररी एक्सपीरियंसेस है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान टेम्पररी चीजों को परमानेंट मान लेता है। यानी ये जो चीज है, अभी हमें खुद को भी पता है कि एक दिन हम सभी को यहाँ पे कोई कोई नहीं, मतलब कि भगवान ने हर एक बंदे को यहाँ पे भेजा है, उसको एक दिन यहाँ से जाना है। ये हम सब मानते हैं, आप ये सब तो मानते हो, है ना? तो आपको ये पता है कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, फिर भी हम क्या करते हैं ना, उसमें घुसते जाते हैं और फिर उसकी वजह से हम अपने आप को हर्ट कर बैठते हैं, दुख दे के बैठते हैं। तो माया का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है दोस्तों। देखो, हमें क्या लगता है कि पैसों की वजह से ही हम लोग बिगड़ रहे हैं, या हमारे रिश्ते बिगड़ते जाते हैं, है ना? या पैसों के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, नहीं। बट इसका एक अगर तुम देखोगे तो देखो, राम मास्टर जो है वो क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी माया है अटैचमेंट। पैसे की भी एक बार साइड में रख लीजिए, लेकिन अटैचमेंट ये सबसे बड़ी माया है दोस्तों। देखिए, किसी इंसान से अटैचमेंट अगर आपकी हो गई तो अपनी इमेज से आप अटैचमेंट करते हो, सोशल मीडिया के वैलिडेशन से आप अटैचमेंट करते हो, और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अटैचमेंट होती है। एक्सपेक्टेशन बोले तो क्या है, आप हर एक जितने भी आपके क्लोज पर्सन होते हैं उनसे आप एक्सपेक्टेशन करते हो। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, लेकिन आपके अगर एक माइंड में रहा कि ये मेरे थॉट है, यानी ये मेरे अपेक्षाएं हैं, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है, वो जब जब आपकी पूरी नहीं होती है, तब तब क्या होता है ना, आपका वहाँ पे ईगो बढ़ता है ना? अब जब आपका ईगो बढ़ा तो फिर आपके उनके साथ में जो रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि वो आप जो चाहते हो वो नहीं हुआ ना उस समय में। तो आज का इंसान अंदर से खाली है, इसलिए बाहर की चीज़ों में वो क्या करता है ना, आनंद ढूँढता है, हैप्पीनेस ढूँढता है। लेकिन जितना ज़्यादा वो पकड़ता है दोस्तों, उतना ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। देखो, ये बहुत पुरानी कहानी है, यानी मतलब मैंने भी ये ओशो की जो किताब है उसमें पढ़ी थी। एक आदमी था दोस्तों, उसने पूरी लाइफ में पैसा कमाने में, मतलब उसने जो उसका पूरा जो जीवन है ना पैसा कमाने में लगा दिया। अब उसका था ही कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, ठीक है? उसको लगता था कि एक दिन सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि एक दिन उसने रियलाइज़ किया, अब उसको चाहिए था बड़ा घर भी हो गया, बैंक बैलेंस उसको जितना चाहिए था वो भी हो गया। लेकिन दोस्तों उसने रियलाइज़ किया कि ये सब तो हो गया जो मैंने चाहा था, पर मैं अंदर से पूरी तरह क्या हो गया ना, मेरा जो सुकून है वो खो बैठा हूँ, है ना? अंदर से पूरी तरह मैं खाली हो चुका हूँ। तो उसने, ये जो राम मास्टर है उनका एक सेंटेंस सुना था शायद, पढ़ा था। तो उन्होंने राम मास्टर का ये सेंटेंस ये मतलब पढ़ा था कि तुम दुनिया को जीतने निकले थे, पर तुम खुद को ही खो बैठे। और वही सेंटेंसेस ने उसकी जो अवेकिंग है वो बन गई। तो हम अक्सर कहते हैं दोस्तों कि लोग बदल गए, लेकिन सच क्या है? राम मास्टर यहाँ कहते हैं कि जहाँ ईगो यानी अहंकार है, वहाँ जो प्रेम है वो हो ही नहीं सकता। अब इंसान जो है वो क्या है ना, इमोशंस के अकॉर्डिंग अपना बिहेव करता है। इसलिए कभी प्यार, कभी इग्नोर, कभी रिस्पेक्ट, कभी ये सारी चीज़ें आती है। तो अगर आप अपनी पीस को लोगों की बिहेवियर पे अगर आप डिपेंड करोगे, तो आप कभी भी स्टेबल नहीं रह पाओगे। तो स्पिरिचुअल अवेकिंग तब शुरू होती है जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं इमोशंस भी नहीं हूँ, मैं तो एक शुद्ध चेतना हूँ, एक सोल हूँ, एक कॉन्शियसनेस जो सिर्फ यहाँ के आई है ना, एक्सपीरियंस लेने आई है, अनुभव लेने आई है। तो फिर माया से बाहर कैसे निकले? तो राम मास्टर के अकॉर्डिंग माया से बाहर निकलने के 3 पावरफुल स्टेप हैं।
पहला हमें उन्होंने बताया है कि ऑब्जर्व एवरीथिंग, मतलब हर सिचुएशन को विटनेस बनाकर आप देखो, विटनेस बनकर आप देखो, रिएक्शन मत करो, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करो। देखो मेरे गुरु भी यहाँ पे कहते हैं कि नो जजमेंट, नो कमेंट्स और नो इंटरफेरेंस, यानी तुम दूसरों के लाइफ में जज भी मत करो, कमेंट्स भी मत करो और इंटरफेयर भी मत करो, सिर्फ और सिर्फ क्या करो ना, देखो, क्योंकि हर एक की जर्नी यहाँ पे अलग है। अभी कभी कभी हम बोलते हैं ना कि सामने वाला तो बड़ा ही शान से जी रहा है, बड़ा ही मतलब कहते हैं ना हम हमारे मुंह से कुछ भी, बट दोस्तों होता ही है कि उसकी जर्नी है, उसकी फ्री विल है, हम उसके कर्म में अपने कर्म में नहीं बढ़ा सकते हो, मतलब है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है, ना कि जज नहीं करना है। साइलेंस में साइलेंस की प्रैक्टिस करो, रोज 10 मिनट खुद के साथ में बैठाओ, फोन से दूर, इस दुनिया से दूर, सिर्फ खुद के साथ। ऐसा समझो, क्योंकि ओशो भी यही कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कि इस दुनिया में मैं अकेला इंसान हूँ। अब यहाँ पे सेल्फिश नहीं है ना, यहाँ पे खुद के प्रति ही प्रेम नहीं है, यहाँ पे ये है कि भाई मुझे भगवान ने जिस चीज के लिए यहाँ पे भेजा है, उस परम शक्ति ने, उस परम आत्मा ने जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है, मैं वो कार्य करके जो भी ये मेरा जीवन के लेसन है वो सारे कंप्लीट करके यहाँ से आगे की मेरी जो जर्नी है उसके लिए बढ़ूँ, है ना, लोगों की लाइफ में यानी मतलब इंटरफेयर ना करके। तो साइलेंस में अगर तुम जाते हो तब तुम्हें समझ में आता है, क्योंकि तब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, ना कि दुनिया को, तब तुम फिर वो चीज सीखते हो। ठीक है, डिटैचमेंट सबसे बड़ी बात है। लव करो, प्रेम सबसे करो, लेकिन उस प्रेम में पॉजिटिवनेस मत करो। केयर करो सबकी, लेकिन कंट्रोल मत करो, है ना। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी मैं अंदर से पूरी तरह खाली हूँ, तो शायद आपकी ये जो सोल है ये अवेकन होना शुरू हो चुकी है। देखो दोस्तों, क्या होता है ना, हमारे जीवन में हमको जो जो चाहिए ना, हम वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, मतलब कि प्राप्त करते हैं, ठीक है। पर होता ये है कि सब कुछ होने के बाद में भी अंदर से एक कोना होता है जो एक आवाज़ करता है कि सब कुछ है यार, लेकिन फिर भी क्यों खाली लग रहा है ना। क्या है, क्या ऐसा मैंने प्राप्त नहीं किया अभी तक, क्या मैंने ऐसा नहीं जीवन में मुझे वो नहीं मिला कि जो मैं पूरी तरह से फुलफिलमेंट अभी महसूस नहीं कर रहा हूँ। जब ये आवाज़ आपको बार बार आ रही है, तब आप सोचिए कि आप क्या हो, अवेकन होना शुरू हो चुके हो, आपकी जो सोल है वो अवेकन होना शुरू हो चुकी है। यानी इसको मैं इन शॉर्ट अगर समझने के लिए आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो जिस कार्य के लिए आपको यहाँ पे भगवान ने भेजा गया है, जिस पर्पस के लिए आपको यहाँ पे भगवान ने भेजा गया है, उस पर्पस के लिए आपको भगवान पुश कर रहे हैं। किसी के भी जरिए कर सकते हैं वो, ठीक है। एक आधा मैसेज आपको दिख सकता है, एक आधा वीडियो आपको दिख सकता है, कोई एक आधा पर्सन आपको मिलेगा, वो उसके मुंह से आपको सुनने को मिलेगा, XYZ, यूनिवर्स आपको कोई भी साइन दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो दुनिया है ये क्या है ना, एक स्कूल की तरह है। हर रिलेशन हमारा एक लेसन है दोस्तों, हर पेन एक टीचर है। देखो पेन को ना कभी बुरा बुरा भला मत बोलो। एक समय था जब मुझे नहीं समझ में आता था ना ये सारी चीज़ें, जब मेरे लाइफ में नहीं हो रही थी, तो दोस्तों मैं भी ना हर एक दुख को, मतलब कि अब देखो जीवन में तो कोई भी इंसान आता है अपने को दुख दे के चला जाता है। कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि उस समय भी हम बहुत दुखी रहते हैं, पेन में रहते हैं, तो मैं उस वक्त बड़ी मतलब मुँह से कुछ भी निकल जाता था मेरे, ठीक है। मतलब कभी कभी तो ऐसा बोलो कि गाली भी निकल जाती थी। लेकिन दोस्तों अभी समझ में आ रहा है कि हर एक पेन जो अपने लिए था, मतलब कि मेरे लाइफ में जो भी अभी तक पेन आया था, तो वो वही मुझे तो सिखाने के लिए आया था। तो मैं उसको दुख ना देके उसको धन्यवाद दूँ, है ना। उसको पूरी तरह से मतलब फॉरगिवनेस करके, माफ़ करके उसको मैं पूरी तरह से थैंक्स बोलूँ। क्यों? क्योंकि वो सारे मेरे टीचर्स थे। अगर वो आज नहीं होते, वो दुख अगर मेरे जीवन में आज नहीं आते, तो मैं यहाँ पे जो मेरे सोल की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, बराबर। तो ये सारे जो पेन होते हैं हमारे जीवन में, ये एक टीचर होते हैं दोस्तों। और हर हार्ट बीट जो हमारा, जो हम कहते हैं ना, हम दुख हो जाते हैं, हार्ट बीट हो गया मेरा, सॉरी हार्ट ब्रेक हो गया मेरा, है ना। तो ये अवेकिंग का जो डोर होता है वो हो सकता है दोस्तों। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब जो हमारे जीवन में होती है, एक लेसन की तरह हमें लेना है, ना कि उसको कोसना है। तो एक दिन क्या होगा ना, ये सब कुछ छूट जाएगा। अब हमें पता है ऐसा कोई बंदा नहीं है यहाँ पे कि जो आया है उसको जाना नहीं है, है ना। कितना भी कोई भी, कितना भी बड़ा के बड़ा राजा रहो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई कुछ भी रहो, मतलब यहाँ पे एक छोटे इंसान से लेके कोई भी बड़े पद तक हो, हर एक को यहाँ से जाना है एक दिन, उसका कार्य समाप्त होने के बाद में, है ना। तो बॉडी नहीं, हम मतलब ये सब कुछ छूट जाएगा, तो हमारी बॉडी भी नहीं रहेंगी, है ना। हम नाम भी नहीं है, रिश्ते भी नहीं है, तो सिर्फ हम क्या है ना, एक चेतना है, कॉन्शियसनेस हमारी बचेंगी। तो फिर क्यों इतना हमें डर लगता है, क्यों इतनी जेलसी होती है, क्यों हम इतना ईगो लेके बैठे हैं दोस्तों। तो राम मास्टर क्या कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें ये समझ आएगा कि संसार एक माया है, उस दिन तुम्हारी जो फ्रीडम है वो शुरू हो जाएंगे। अभी हम कहते हैं ना कि हमें फ्रीडम मिली है, हमें स्वतंत्रता मिली है, एक्चुअल वो फ्रीडम है ही नहीं। जब तुम अंदर से देखो, तुम्हें अभी जो चाहिए वो तो तुम्हें इजीली मिल भी जाएगा, लेकिन जब तक तुम अंदर से पूरी तरह
स्वतंत्र नहीं होंगे, पूरी तरह से फ्रीडम तुम महसूस नहीं करोगे, तब तक तुम क्या होंगे ना, ये सारे बंधनों में जकड़ते बैठेंगे। क्योंकि फिर आप दुनिया में रह के भी, दुनिया में जब आप खुद के अंदर की फ्रीडम जब आपको मिली, तब आप फिर दुनिया में रह के भी दुनिया के नहीं रहोगे, यानी रहोगे सबके बीच फिजिकल। अभी आप फिजिकली मौजूद हो, फिजिकल बॉडी में आप रहने के बाद में भी आप सबके साथ में रहोगे, लेकिन आप क्या करोगे ना, जो आपके सोल है, जो आपके कॉन्शियसनेस है, वो सबके साथ में दूर रहेंगी ना, वो ज़्यादा अटैच भी नहीं, ना ज़्यादा डिटैच भी नहीं, है ना। तो यही होती है दोस्तों। इसलिए क्या है ना, हमें सिर्फ एक ही बात हमेशा ध्यान रखना है, ये जो भी चल रहा है ये हमारे सिर्फ लेसन्स है, ये एक माया है ना। ऐसा समझो कि भाई भगवान है, ये सारी जो है कहते हैं ना, एक मूवी लगी हुई है और एक मूवी चल रही है, बस हमें वो मूवी अच्छे से एंजॉय करनी है। क्योंकि पर्दे के पीछे जाके हम सभी पर्दे के पीछे जाके फिर खुश ही होने वाले हैं कि हाँ यार, तूने तेरा रोल बड़ा मस्त किया, मैंने मेरा रोल में थोड़ा सा ये कमी रह गई, हाँ बट नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगा। ऐसी सारी चीज़ें देखो दोस्तों, आपको ये शायद गलत मतलब आपको ये ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन यही फैक्ट है, ठीक है। मैं आपको पहले उसका लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको बताया था कि सोल प्लान, सोल पर्पस, सोल गिफ्ट, ये जो सारे बुक हैं, ठीक है, ये किताबों में सारा जो कुछ भी है वो बताया गया है, कि जो अभी मैं बता रही हूँ ना आपको ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए ये कोई भी फेक नहीं है, ठीक है। तो आज कमेंट में एक वर्ड ज़रूर लिखिए दोस्तों, अवेकन। और अगर आपको ये स्पिरिचुअल मैसेज फील हुआ हो तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और एंजल पल्लवी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल अवेकिंग वीडियो में। अंटिल देन प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड स्टे कनेक्ट टू योर सोल। बाय बाय दोस्तों।